हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चन के ऊपर, देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर, केरल में कोची में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस में किस राज्य को उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ को 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे आप सभी की, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, याद रखिएगा आप, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत, फसल बीमा योजना को निर्धारित समय के अंतर्गत पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्यों बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, उत्कृष्ट कार्य था जितने भी किसान हैं इन सभी को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के पोर्टल पे रजिस्टर्ड करने हेतु। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित अंडर 12 MLB, ध्यान रखिएगा, अंडर 12 MLB कप बेसबॉल टूर्नामेंट में कवर्धा पुलिस की फोर्स एकेडमी चाइल्ड विंग के खिलाड़ियों को कौन सा मेडल मिला है? ध्यान रखिएगा, फोर्स एकेडमी चाइल्ड विंग के खिलाड़ियों को कौन सा मेडल मिला है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर स्टेडियम में आयोजित अंडर 12 MLB कप बेसबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले के फोर्स एकेडमी के चाइल्ड विंग को स्वर्ण पदक मिला है। ध्यान रखेंगे आप, स्वर्ण पदक मिला है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका गोल्ड मेडल मिला है। अंडर 12 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर हम बात करें, 12 साल तक के बच्चे इसमें भाग लिए थे बेसबॉल टूर्नामेंट में, और इसमें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के फोर्स एकेडमी के चाइल्ड विंग को यहां पर गोल्ड मेडल मिला है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस राज्य के व्यंजन हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है? ध्यान रखिएगा, हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है। यहां पर राज्य की जगह होगा, स्थान होगा, ध्यान रखिएगा आप, किस स्थान के व्यंजन को? तो ध्यान रखेंगे आप, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सभी को पता होगा कि हैदराबाद की बिरयानी जो है सभी को बहुत पसंद आती है। तो हैदराबाद का एक लजीज व्यंजन है हैदराबादी हलीम। ध्यान रखेंगे आप, हैदराबादी हलीम, इसके लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग कराई गई थी पूरी पब्लिक से, ठीक है, इंडिया के थ्रू आउट पब्लिक से जीआई टैग देने हेतु इसके लिए वोटिंग कराई गई थी। इस लिस्ट में अलग अलग राज्यों के डिफरेंट डिशेस शामिल थे, व्यंजन शामिल थे, और इस रेस में वोटिंग के आधार पर हैदराबाद का हलीम, ध्यान रखिएगा, हैदराबादी हलीम को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में नवाचारी प्रयास एक कदम और फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा, एक कदम और फाउंडेशन के सहयोग से 8 चिन्हांकित दृष्टिहीन बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, दृष्टिहीन बच्चों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है और इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। डेवलपमेंट इन द सेंस, इनको समाज की मुख्य धारा में किस आधार पर लाया जाए, इनके तरक्की के लिए दृष्टिहीन बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरीके से उनके लाइफ का डेवलपमेंट हो सकता है, जीवन का विकास हो सकता है, जीवन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, किन किन सुविधाएं को उनको प्रोवाइड करना चाहिए, दिया जाना चाहिए, इन सारी चीजों को एक कदम और फाउंडेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, द्वारा इनका ओवरऑल डेवलपमेंट का प्लान चलाया जा रहा है दृष्टिहीन बच्चों को। तो ध्यान रखेंगे, गोरेला पेंड्रा मारवाही जीपीएम जिले में, जिसका 2019 में जीपीएम एक नया जिला बना था, और इसी जिले में एक कदम और, ध्यान रखिएगा, एक कदम और, वन स्टेप मोर, एक कदम और फाउंडेशन के द्वारा दृष्टिहीन बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 का एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये एक अरेबियन कंट्री है, कतर में ही
फुटबॉल का एशिया फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में की जाएगी। ध्यान रखिएगा आप, कतर की राजधानी दोहा में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, कतर की राजधानी दोहा में 2023 में एशियन फुटबॉल कप AFC एशियन फुटबॉल कप का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी, कतर। ध्यान रखेंगे आप, बी, कतर। और भारत की अगर हम बात करें तो इस साल का अंडर 17 फीमेल फुटबॉल कप का आयोजन किया जा रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इसके अलावा मझगांव में, उसके अलावा नवी मुंबई के नेहरू स्टेडियम में। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का शुभारंभ किया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का शुभारंभ किया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा, गाथा स्वराज जो गैलरी है, इसकी शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, और अमित शाह जी ने की है। और ये सिंधिया संग्रहालय जो है ये ग्वालियर में है, और ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज गैलरी की उद्घाटन शुभारंभ किया गया है आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में देश की पहली जेल लोक अदालत किस स्थान पर लगाई गई? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में देश की पहली जेल लोक अदालत, ध्यान रखिएगा, लोक अदालत लगाया गया है। काहे के लिए? तो 21 ईयर्स से जितने भी कम लोग हैं, जितने भी कैदी हैं, इन सभी कैदियों को आधार क्या बना करके छोड़ा जाए, इनको रिहा किया जाए, इसके लिए इनकी जनहित याचिका को अगर हम बात करें इनके PIL की सुनवाई के लिए, और ये स्टार्ट हुआ है सालसा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सालसा के द्वारा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस राज्य विधिक प्राधिकरण के द्वारा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जेल में लोक अदालत लगाया गया है, और यह देश का पहला जेल लोक अदालत होगा, और इसकी शुरुआत हुई है रायपुर में। ध्यान रखेंगे, रायपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बादल एकेडमी ने साहित्य के क्षेत्र में हल्बी एवं गोंडी भाषा सीखने के लिए कितने पुस्तकों का प्रकाशन किया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, बादल एकेडमी आपका बस्तर में है, और बादल एकेडमी में अगर हम बात करें तो हल्बी और गोंड भाषा को सिखाने के लिए बादल एकेडमी ने हाल ही में 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। बादल एकेडमी से जुड़े एक चीज और आप याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय का एक लर्निंग सेंटर के रूप में और एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में बादल एकेडमी को नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में बादल एकेडमी को नामित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे बनेगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ए, यानी कि 3 पुस्तकों का प्रकाशन हल्बी और गोंडी भाषा सीखने के लिए बादल एकेडमी के द्वारा किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में पब्लिक मैटर, ध्यान रखिएगा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ किस पायदान पर है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सार्वजनिक मामलों में कि किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाया जाए, सरकार की किन किन योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है, इन सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए PAI जनरेट किया गया था, और PAI जनरेट में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो 4थे पायदान पर है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो रैंकिंग है वो 4th स्थान है आपका पूरे इंडिया में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा बी, PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सौर सूजला योजना के तहत वर्ष 2022-23 में सौर सूजला योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर पंप की स्थापना की लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, क्रेडा के द्वारा, ध्यान रखिएगा, क्रेडा के द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए सौर सूजला योजना के तहत कुल 25,000, ध्यान रखेंगे, 25,000 सोलर पंप को लगाया जाएगा। 25,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका? सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर सी। चलिए ये था सेशन, अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, भारत में बने दुनिया के पहले रडार जो हिमस्खलन को एवलांच से बचाएगा, ध्यान रखिएगा, हिमस्खलन से बचाएगा, किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यानी ऐसा रडार जो आपके
आइस मेल्टिंग से ध्यान रखिएगा, आइस मेल्टिंग की अगर हम बात करें, हिमस्खलन से अगर हम बात करें, बर्फबारी जो होता है, हिमस्खलन जो होती है, हिमस्खलन से बचाने के लिए किस स्थान पर इस रडार को लगाया जाएगा? जो रडार सेंस करेगा कि हिमस्खलन होने वाली है और सूचना भेजेगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो ये रडार किस स्थान पर लगाया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइस ये था आज का सेशन, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।